Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am ready here for presenting a lecture on design of concrete structure 2. I am taking staircase design today. This is unit number 2 and this is my lecture number 18 about this particular subject. So guys, I already made 2 previous lecture on this particular topic and this is my lecture number 3rd, and today I just finished staircase design. So this is sufficient for you to do all the numerical portion which I covered yet. So with one example, I will start my lecture. Yesterday we did till मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था जिसकी डिजाइन हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, उसी से कोरिलेट करके हमें दूसरा न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो मैं उसी के आगे बताऊंगी। जिसके ये न्यूमेरिकल नहीं लिखा है वो दोबारा लिख सकता है। डिजाइन का डॉगलेग स्टेयर फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग इन अ रूम मेजरिंग 3 into 6 meter, clear dimension. Floor to floor height is 3.5 meters. The building is a public building liable to overcrowding. Stairs are supported on brick walls to 30 mm thick at the end of the landing. Use M20 concrete at 4.5 steel. तो मैं इसकी डिजाइन पे नहीं जाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर पे एक पर्टिकुलर वीडियो बन चुका है, बट मुझे इसमें कुछ चीजें बची हुई थी वो बतानी है, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए एक बार। ओके, इसमें जो चीज मुझे बतानी है वो मैं बताऊंगी। ये आपने इसका सॉल्यूशन किया था एंड वी ऑलरेडी डिड टिल दिस पॉइंट। मतलब आपने स्पेसिंग निकाला था, एरिया आपको कितना प्रोवाइड करना है, एएसटी कितना रिक्वायर्ड था, फिर आपने A5 डिसाइड किया है, देन आपने एसटी प्रोवाइडेड। तो आप यहाँ पे 16 mm के बाद 170 की स्पेसिंग पे दे रहे थे। इसके अलावा यहाँ से मैं आप दोबारा वो पोर्शन बताती हूँ जो भी आपको साथ में ऐड करना होता है। वैसे आप उतना करेंगे आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप ये भी ऐड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप निकालेंगे। देखिए विड्थ के अलोंग आपने क्या दे दिया, मेन बार्स, जिनका आपने कैलकुलेशन ये कर दिया। अब आप निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो है 0.12% ऑफ एरिया हमें निकालना होता है। ठीक है, ये आपको एक आईएएस कोड प्रोविजन के हिसाब से ध्यान रखना है कि 0.12% के क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो आप 0.12 by 100 इंटू हम क्या करते हैं, जो डी इंटू पर यूनिट विड्थ के लिए जो एरिया है उसमें हम इतना स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो निकालते हैं। तो 0.12 by 100 इंटू 1000 मतलब 1 मीटर के लिए इंटू डी, ये ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, तो इसको आपने जब सॉल्व किया तो यह आया 390 mm स्क्वायर। समझ में आया, ये 390 mm स्क्वायर। अब आप यहाँ पे भी बार डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे आप बार यहाँ 16 दे रहे हैं, यहाँ आप 10 दे दीजिए, उसके लिए स्पेसिंग आपने निकाल दी है। और एक बार का एरिया कितना है, तो ये एएसटी प्रोवाइडेड है, तो आप एएसटी रिक्वायर्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का वाला पॉइंट आप यूज करेंगे। साथ में आप डेवलपमेंट लेंथ भी निकाल सकते हैं। डेवलपमेंट लेंथ आपने बीसीएस 1 में पढ़ रखी है। डेवलपमेंट लेंथ हम कैसे निकालते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा दिया है, phi 0.87 fy upon 4 tau bd. This is the formula that you should learn. phi, मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल एक और बताऊंगी उस केस का, वैसे डिजाइन यहाँ खत्म हो जाती है। phi 0.87 fy by 4 tau bd. phi क्या है आपका, जितने mm के आप मेन बार्स में यूज कर रहे हैं, तो 16 के कर रहे हैं डायमीटर ऑफ द बार, 0.87 fy स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 415। ठीक है, अब
अपॉन 4 टाउ बीडी। टाउ बीडी की वैल्यू ये आपने टेबल से निकाली है फॉर M20 Fe415, 1.6 इंटू 1.2। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आया 752। तो आप इसको 752 को देखते हुए 800 की प्रोवाइड कर दीजिए डेवलपमेंट लेंथ। प्रोवाइडिंग आप नीचे लिखेंगे 800 mm लेंथ ऑफ बार एट द एज अ डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये इसका एलिवेशन व्यू बना हुआ है स्टेयरकेस का। ये तो ब्रिक वॉल है जो 230 mm थिक है, ये ब्रिक वॉल है। ये आपका लैंडिंग पोर्शन है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्किल सर्किल, ये मेन बार्स हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। इनको भी आपने डिजाइन किया, मेन को भी आपने डिजाइन किया। इसके बाद ये बेस स्लैब है जो मैंने आपको बताया, इस पे स्टेप्स हैं जो आपने निकाला। ठीक है, ये बेस स्लैब में आपने 16 mm की 170 की स्पेसिंग पे बार्स दिए हैं, वो आपने नोट कर दिया। तो आप एक क्रॉस सेक्शन बना के हर एक चीज जो जो आपने ऊपर निकाली है वो आप इस एलिवेशन व्यू में एक क्रॉस सेक्शन फिगर आप बना के जरूर आए। तो ये बहुत आसान है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आप ये देखिए, ये वॉल हमने शो कर दिया, प्लान ऊपर मैंने शो कर रखा है, फिर ये लैंडिंग पोर्शन है, ये एक लैंडिंग है, दूसरी लैंडिंग ये है, राइट। ये आपकी जो ये इंक्लाइन पोर्शन बेस स्लैब है, ये स्टेप्स हैं, ये आपने निकाले कितने देने और ये बेस स्लैब की आपने डिजाइन की। अंडरस्टूड? So in this way we can complete that design numerical, and I will take one more example for you. And so now the other question is this: design the above figure 15.13 जो हम अभी कर रहे थे, if the landing slab is supported on sides instead of ends by brick wall of 230 mm thick। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि जो आपकी ब्रिक वॉल थी वो यहाँ पे ना होके ये लैंडिंग पोर्शन सपोर्ट है उस पे। समझ में आया? ब्रिक वॉल यहाँ पे थी 230 की, ये 230, लेकिन यहाँ पे क्या है, लैंडिंग पोर्शन ब्रिक वॉल पर सपोर्टेड है। इस तरीके का व्यू है। बाकी सारे जितनी भी पैरामीटर डायमेंशन है वो प्रीवियस क्वेश्चन की है, प्रीवियस क्वेश्चन से ही लेने हैं आपको। तो यहाँ पे जो जो चीजें अलग हो जाती हैं हम बस उसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, इसका प्लान व्यू आपने बना दिया। ये दो फ्लाइट में ही हम डिजाइन कर रहे हैं, 1 फ्लाइट 2 फ्लाइट। ये सारी डायमेंशन सेम है और उसी तरीके से मैंने लिखी। ये जो फ्लाइट, क्योंकि सारा डेटा वही है तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से ही लिख दिया। 1350 ये फ्लाइट की विड्थ थी, 1350 ये फ्लाइट की विड्थ है। दो स्पेसिंग बिटवीन फ्लाइट्स 300 उसमें आया था, मैंने डायरेक्टली 300 लिख दिया। ये आप लेंथ ऑफ गोइंग, ये 3300 आप पहले देख लीजिए मैंने कैसे निकाला था, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। लैंडिंग पोर्शन की विड्थ जो भी निकल के आई थी डिस्टेंस, ये कैसे आई थी, ये देखिए 3 का ये था और 6 का ये था। ठीक है, 6 माइनस 3.3/2, तो 1350 ये आ गया, 1350 ये आ गया। इस तरीके से ये फिगर था। अब इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आप क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्पैन ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट का इफेक्टिव स्पैन ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिक वॉल 1350/2 कितना आया, 675। अगर ये 1 से कम आ रहा है तो आप इफेक्टिव स्पेन फ्लाइट का जो आप निकालते हैं वो सेंटर से सेंटर ऑफ वॉल्स निकालते थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देख 3300 प्लस 675 प्लस 675। ठीक है, इफेक्टिव स्पेन ऑफ फ्लाइट, इफेक्टिव स्पेन हमने चेंज हो गया इसका। इसके सेंटर मतलब 675 इस डिस्टेंस का बाई 2 आपको लेना है, और मतलब 1350/2 और आपको गोइंग पोर्शन में जोड़ देना है। तो इफेक्टिव स्पेन कितना आ गया, 4650 mm। थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब क्या हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, स्पेन बाई 20। मैंने स्पेसिफिकेशन में बताया था, तो ये सॉल्व किया तो 232 आ गया आपका। इसको एज एम 225 कर लिया mm, कम कर लिया, ज्यादा भी कर सकते हैं। ओवरऑल को आप एज्यूम कर लीजिए 250 ले लीजिए, स्मॉल डी मैंने 225 लिया, ये आप अपने हिसाब से एजम्पशंस करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फ्लाइट के लिए था, अब लैंडिंग पोर्शन के लिए निकालेंगे। वेस्ट स्लैब,
लैंडिंग पोर्शन के लिए वेट ऑफ वेस्ट स्लैब फॉर्मूला लगा दिया आपने। क्या फॉर्मूला है? 0.25 अंडर रूट 1 प्लस 150 का स्क्वायर बाई 300 का स्क्वायर। मतलब ये क्या होता था? राइज एंड थ्रेड इंटू 25। ये फॉर्मूला लगाया सीधा, तो ये कितना आ गया? 6.98 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसी तरीके से वेट ऑफ स्टेप्स निकालेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है, 0.15 इंटू 0.30 इंटू 25। ये कैसे निकाला है देखिए, 1/2 आर इंटू टी करते थे इंटू 25, वही फॉर्मूला है। राइस कितना? 150 का, मतलब 0.15, और टी 0.30, तो ये आपका 1.88 आ गया। तो टोटल डेड लोड ऐड कर दीजिए, और लाइव लोड आप 5 कंसीडर करेंगे। डेड और लाइव लोड का आपने समीशन कर दिया, इसको फैक्टर कर दीजिए 1.5 से मल्टीप्लाई। बाकी सेम तरीके से ही आप यूज करेंगे, ठीक है। ये वेस्ट लैब का निकल गया। अब लैंडिंग के लिए निकालेंगे, ठीक है। ये लोडिंग के लिए की बात हो रही है, वेस्ट लैब की बात हो रही है। अब लैंडिंग के लिए करेंगे। लैंडिंग के लिए डेड लोड हम वैसी, जैसे कि आपके जो थिकनेस कितनी थी, 200 कितना मान के चल रहे हैं आप? 225, 250 ओवरऑल थिकनेस। तो ये कितनी हो गई? 0.25 इंटू 1 इंटू 25 डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, तो कितनी आ गई? 5.75, ठीक है। लाइव लोड आप 5 लेके चलते हैं, एज्यूम करना होता है, मैंने स्पेसिफिकेशन में बताया आपको। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल लोड आ गया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 16.13। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही हमने इसकी सारी लोड कैलकुलेशन कर ली है। फिर आप एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे। ये आपने फ्लो डायग्राम में ये लैंडिंग पोर्शन शो किया, उसका लोड शो कर दिया। ये वेस्ट पोर्शन है, स्लैब पोर्शन, उसका लोड शो कर दिया, उसकी डिस्टेंस लिख दी प्लान से 3.3 थी ये लैंडिंग, उसकी डिस्टेंस लिख दी जितनी भी थी, ऊपर आप देखेंगे तो, ठीक है। फिर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आर ए और आरबी की वैल्यू निकाल दी। सिमेट्रिकल है तो आर ए आरबी आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने कैसे निकाला है? सिमेट्रिकल है, ये लोड प्लस डिस्टेंस क्योंकि यूडीएल है, प्लस दिस लोड इनटू डिस्टेंस बाई 2, तो ये कितना आ गया? 45.2 किलो न्यूटन। तो अब आर ए आर बी अपने तरीके से निकाली, क्योंकि आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए आर ए आर बी कैसे निकलेगा फ्लो डायग्राम में। तो ये सिमेट्रिकल है तो मैंने सारे लोड को ऐड करके बाई 2 कर दिया। फिर आता है बेंडिंग मोमेंट। हम मैक्सिमम निकालते हैं। अब मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ मैक्सिमम लोड होगा, अभी इस पूरे फिगर में मैक्सिमम लोड कहाँ है? सेंटर पे। तो आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर निकालेंगे। अपने तरीके से निकाल दीजिए, ये थोड़ा सा बड़ी इक्वेशन पड़ती है, मैं अपने हिसाब से निकालती हूँ। मैं सेंटर पे जो क्रिटिकल सेंटर है उसको बेंडिंग मोमेंट निकालती हूँ। तो यहाँ के सारे फोर्स ले लूंगी मैं, रिएक्शन लिया, उसमें डिस्टेंस, जितनी भी सेंटर तक की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले ली, ठीक है। ये अपवर्ड फोर्सेस लिए पॉजिटिव है, माइनस ये डाउनवर्ड नीचे जा रहा है। पहले इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, फिर ये भी इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, उससे उस क्रिटिकल सेक्शन तक की डिस्टेंस ले ली, प्लस इस यहाँ पे मिड पे आप निकाल रहे हो तो ये फोर्स भी है, उसमें उसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, लोड, फिर वो भी उसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो फिर उसके सेंटर से उस क्रिटिकल सेक्शन तक की डिस्टेंस ले ली, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट आपका निकल के आ गया सेंटर पे। मैंने बताया था आपको इसमें हम एमयू लिमिट निकालते हैं, तो फिर आप एमयू लिमिट निकालेंगे। एमयू लिमिट का फॉर्मूला लगा दीजिए, 0.138 एफसी के बीडीज का। ये फॉर्मूला आपका एज पर द ग्रेड चेंज होता है। एक होता है 0.148 एफसी के बीडीज का। कोड को थोड़ा रीड करिए, कोड में स्टेयर के जितने फॉर्मूले, इनको दोबारा से देखिए तभी समझ में आएगा कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है, उसको टिक कर लीजिए पेंसिल से। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। आप एफसी के 20 रख देंगे। विड्थ हम पर मीटर के लिए लेके चलते हैं, स्मॉल डी आपने 225 एज्यूम किया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
इतना 139.73 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके, विच इज सॉरी ग्रेटर देन ऑफ क्रिटिकल। तो ये सिंगल सेक्शन ही डिजाइन होगा। ये चीज समझ में आती है? क्रिटिकल पर भी मैक्सिमम जो मोमेंट है वो हमारा एमयू लिमिट से कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगल रेनफो सेक्शन को डिजाइन करेंगे। हमने यहां तक समझ लिया ये। Hence single rainfall section is to be designed। इसके बाद आता है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आप क्या निकालेंगे, एमयू, ओके। ये फॉर्मूला लगेगा, mu is equals to 0.87 f by ast b ब्रैकेट 1 माइनस ast by bd f by fc के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, mu की वैल्यू आपने रख दी, उसकी यूनिट चेंज कर दी न्यूटन mm, सारी चीजें। एफ बाई आपने 415, एएसटी रिक्वायर्ड आपको निकालना है, स्मॉल डी आपने 225 ऐसे किया है, बी पर मीटर के लिए लेके चल रहे हैं, एफसी के ग्रेड 15 था, एफ बाई 415 था, जो भी ग्रेड हो करस्पॉन्डिंग, इसको आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा, एएसटी की दो वैल्यू आएंगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको आप कंसीडर कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप एक चीज और लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ ब्रैकेट में, एएसटी रिक्वायर्ड निकल के आया है। ठीक है, अब आप एएसटी प्रोवाइड कितना करेंगे ये अपने आप निकाला करिए। आप 12 mm की बार दे रहे हैं, तो एक बार का एरिया क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार का एरिया आ जाएगा, नंबर ऑफ बार कितने देने हैं वो आप डिसाइड करेंगे। फिर स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा दिया आपने, स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, A5 अपॉन AST रिक्वायर्ड इंटू 1000, तो 151 स्पेसिंग आ गई, 151 आया, 150 पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो मेन बार की कैलकुलेशन हो गई, आप लैंडिंग पोर्शन के लिए भी करेंगे और बेस स्लैब के लिए भी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल हम हमेशा 0.12% देते हैं, 0.12 क्रॉस सेक्शनल एरिया, डी ओवरऑल डी इंटू विड्थ पर मीटर विड्थ इंटू 0.12, ये आ जाएगी। यहाँ पे 8 mm के बाहर आप देंगे, उसकी स्पेसिंग और एएसटी प्रोवाइडेड आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका बेस स्लैब की डिजाइन थी, जिसमें आपने मेन बार भी निकाला और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी निकाला। ये चीज समझ में आई? ये किसकी थी, बेस स्लैब, सिर्फ स्लैब पोर्शन की, मतलब ये है आपका एलिवेशन, ये बेस स्लैब, यहाँ पे जो ये डॉट 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 दिख रहे हैं ये मेन बार्स है, और जो आपको एक लाइन दिख रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो अभी आपने बस इसकी की, अब आप इस लैंडिंग पोर्शन की और एक किसी लैंडिंग पोर्शन के लिए भी डिजाइन करेंगे, उसमें भी आप मेन बार्स निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स निकालेंगे, वो अब इसके बाद में करती हूँ। ठीक है, अब आती है डिजाइन ऑफ लैंडिंग स्लैब, ये नोट करिए। तो इसके लिए फिर से आपको फैक्टिव स्पैन निकालना पड़ेगा लैंडिंग के लिए। बेस स्लैब के लिए इफेक्टिव स्पैन निकाला था, लैंडिंग के लिए इफेक्टिव स्पैन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए इसके लिए लैंडिंग के लिए जो इफेक्टिव स्पैन होगा ये 3 थी, 3 प्लस 0.23/2 प्लस 0.23/2। ठीक है, तो यही किया, 3/6 का था ना, 3.23/2 0.23/2, तो ये कितना आ गया, 3.23 मीटर या फिर 3230 mm। तो इफेक्टिव स्पेन कैसे निकालना है, अगर दूसरी साइड से स्लैब फिक्स है तो, राइट। फिर हम फैक्टर लोड निकालेंगे, जो लैंडिंग के लिए लोड था वो 16 था, ये ऊपर देखिए, लैंडिंग के लिए जो लोड था वो 16.13 था, और ये भी फैक्टर था, 1.5 से मल्टीप्लाइड है इसमें।
तो ये फैक्टर लोड ले लिया। अब निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट WL²/8। क्यों WL²/8 यूज किया? क्योंकि यूडीएल लोड है आपका इस पे, तो मैक्सिमम उसके क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहा होगा। वो क्या आ रहा होगा? WL²/8 लैंडिंग के लिए। तो आप W जो लोड है वो रख दिया, L इज द इफेक्टिव स्पैन वो आपने रख दिया भाई 8, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 21.04 किलोन्यूटन इंटू मीटर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, राइट। अब आप क्या करेंगे गाइस? सीधे ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है भाई। आप मैक्सिमम मोमेंट को कंसीडर करेंगे, m इज इक्वल टू 0.87 F बाई AST/D ब्रैकेट 1 माइनस AST/Fy अपॉन B इंटू D इंटू FCK। सेम फॉर्मूला लगाया, m की वैल्यू रख दी, इसकी यूनिट चेंज किया, न्यूटन एम में चेंज कर दिया, AST रिक्वायर्ड की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो आपकी AST की दो इक्वेशन बनेंगी, AST की मिनिमम वैल्यू आप कंसीडर कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? AST रिक्वायर्ड। तो फिर आप AST प्रोवाइडेड डिसाइड कर लेंगे कि आपको 16 mm के कितने बार देने हैं, मिनिमम स्टील आपको कितना देना है, क्योंकि लैंडिंग पोर्शन पे शायद कम स्टील की जरूरत है। मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.12% आप निकाल लेंगे ऊपर की तरह। 885 के सपोज आप बार दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसका एलिवेशन व्यू बना देंगे। फिर आप डेवलपमेंट लेंथ भी निकाल लेंगे, सेम ऊपर निकाल रखी है इसलिए मैंने दोबारा नहीं निकाली, 800 आ रखी है इसकी। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को साथ ही साथ करेंगे कि डेटा सेम है, बस कुछ चीजें अलग है। जो चीजें अलग थी वो यहां से चेंज हुआ है कि लैंडिंग के लिए आपका इफेक्टिव स्पैन चेंज हो गया, और ये आपका इफेक्टिव स्पैन फ्लाइट के लिए चेंज हो गया है। तो ये दो चीजें आपको इसमें अलग से याद रखनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि आपका जो स्टेयर्स है वो यहाँ पे साइड वॉल है और इसमें यहाँ पे साइड वॉल थी, और इस क्वेश्चन में इसकी विड्थ के अलोंग साइड वॉल पे ये सपोर्टेड है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया? इफेक्टिव स्पैन ऑफ फ्लाइट चेंज हुआ, ये आपका चेंज है। इसके बाद बेस स्लैब के लिए आपने लोडिंग निकाली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेस स्लैब के लिए सेम फॉर्मूले लगा के और आपने लैंडिंग पोर्शन के लिए लोडिंग निकाली, फिर आपने फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ MU लिमिट निकाला, एरिया ऑफ स्टील सेम फॉर्मूले का यूज करके आपने बेस स्लैब के लिए निकाला, वहां पे आपने मेन बार डिसाइड किए और डिस्ट्रीब्यूशन बार डिसाइड किए। फिर आपने लैंडिंग पोर्शन के लिए किया, इफेक्टिव स्पैन निकाला, लोड निकाला, AST रिक्वायर्ड निकाला, AST प्रोवाइडेड किया, फिर इसका ये फाइनली रेनफोर्समेंट कितना देना है वो आपने देख लिया, ठीक है। So this is a kind of numerical which is also very important, और जनरली जो आता है वो सीधा सीधा ही क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको पहले कराया था स्टेयरकेस का, और ये काफी इजी पड़ता है, तो आप इसको छोड़ के मत जाइएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है। डॉगलेग स्टेयर का ही केस अभी तक आया है। अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि डिजाइनर स्ट्रेट स्टेयर, आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करने हैं, बिल्कुल सेम, बस उसका प्लान व्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये आपको देखनी है कि ब्रिक वॉल कहाँ सपोर्टेड है, उस हिसाब से उसका इफेक्टिव स्पैन चेंज हो जाएगा। मैं सारी चीजें आपको इसमें बता देती हूँ। दूसरी चीज है, आप सीधे आंख बंद करके फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, आपको देखना है कि एज पर 20 ऑफ FE 415 IS कोड में क्या फॉर्मूले दिए हैं, और एज पर चेंज ग्रेड, सपोज यहाँ पे होता M25 FE 250, नॉर्मली आप 20 और 415 का यूज करते हैं, अगर ग्रेड चेंज होगा तो आपके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। लाइक कौन से फॉर्मूले आपके चेंज हो जाएंगे मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए, आप जो MU लिमिट निकालते हैं, ये जो फॉर्मूला है आपका MU लिमिट 0.138 FCK BD², ये फॉर्मूला आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा एज पर द ग्रेड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो RA RV है, आप अपने तरीके से निकालें। क्रिटिकल सेक्शन वो देखा करें जो जहाँ पे लोड मैक्सिमम आ रहा है, उस पॉइंट पे मोमेंट भी आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है।
बाकी ये जो फॉर्मूले हैं आपके बेस स्लैब के वेट के, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये स्पेसिफिकेशंस आपको याद करने हैं। लोड को हमेशा फैक्टर्ड करके यूज करना है, मोमेंट का फॉर्मूला का यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.12% ले रहे हैं हम लोग M20, और ये वेरी कर जाती है, ये 0.15% ऑफ द एरिया भी ले लेते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ का आपको फॉर्मूला याद रखना है, पाई 0.87 FY अपॉन 4 टाउ बीडी। टाउ बीडी की वैल्यू एज पर ग्रेड ऑफ स्टील चेंज होती है, ये आपको देखनी है, ये आपने डीसीएस में पढ़ा होगा। तो ये वैल्यू यहाँ के लिए तो 1.6 इंटू 1.2 एज पर कोड लिख दी मैंने, लेकिन एज पर स्टील ग्रेड इट विल चेंज। और फाइनली आपको ये ड्रॉ करना है इसका फिगर, ठीक है। So guys, this is all about this particular lecture, and if you are still facing any problem, kindly let me know. Thank you.